رسولوں کے عقیدے کے الفاظ کی صورت میں کریں۔ میں ایمان رکھتا ہوں خدا قادر مطلق باپ پر، جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، اور اس کے اکلوتے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح پر، جو روح القدس کی قدرت سے پیٹ میں پڑا، کموائی مریم سے پیدا ہوا، پینتوس پلاطس کی حکومت میں تک اٹھایا، مصلوب ہوا، مر گیا اور دفن ہوا، عالم ارواح میں اتر گیا، تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، آسمان پر چڑھ گیا، اور خدا قادر مطلق باپ کی داہنی طرف بیٹھا ہے، جہاں سے وہ زندوں اور مردوں کی عدالت کرنے کو آئے گا۔ میں ایمان رکھتا ہوں روح القدس پر، پاک کلیہ کلیسیا پر، مقدسوں کی رفاقت، گناہوں کی معافی، جسم کے جی اٹھنے اور ہمیشہ کی زندگی پر، آمین۔ خداوند کی تعریف میں ہم زبور نمبر 1 گائیں گے۔ زبور نمبر 1، او دھن ہے جو نہ ماندہ ہے صلاح شریرہ دی۔ زبور نمبر 1 پہلا حصہ، پہلا وزن۔
असलम साहब इस दुआ में रहनुमाई करेंगे। ख़ास तौर पर हम आज दुआ करेंगे इस जगह के लिए, एफसी कॉलेज के लिए, जहाँ पर हम इबादत के लिए जमा होते हैं कि खुदावंद एफसी कॉलेज को बरकत दे, एफसी कॉलेज को चलाने वाले फैकल्टी, इंतज़ामी अफसरान, बोर्ड और जो स्टाफ यहाँ पर काम करता है, खुदावंद उन्हें बरकत दे ताकि उनके वसीले से ये अदारा और तरक्की कर सके। इसके साथ ही हम पूरी दुनिया में अमन और सलामती के लिए और ख़ास तौर पर पाकिस्तान में अमन और सलामती और पाकिस्तान की तरक्की के लिए दुआ करेंगे कि खुदावंद हमारे मुल्क को तरक्की दे और हमारे मुल्क को मुश्किल हालात में से निकाले। हम पाकिस्तान में मसीहों के लिए भी दुआ करेंगे कि खुदावंद पाकिस्तान में मसीहों को ईमान में मजबूत करे और ज़िंदा और गवाही देने वाली कलीसिया बनाए। और हम अपनी कलीसिया के लिए दुआ करेंगे खुदावंद हमारी कलीसिया को भी एक ज़िंदा और गवाही देने वाली कलीसिया बना सके। आए हम दुआ करिए, अपने सरों को झुकाएं। और हम सब खुदा की हजूरी को महसूस करते हुए उसके सामने झुकें और दुआ करें। ऐ खुदावंद हमारे आसमानी बाप, हम तेरे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम में तेरे हजूर झुककर तेरा शुक्र अदा करते हैं, तुझे सिजदा करते हुए, क्योंकि सिजदे के लायक खुदा सिर्फ तू है। हम तेरा शुक्र करते हैं कि तू हम सब का आसमानी बाप है और अपने बेटे यीशु में हमसे मोहब्बत रखता है। हम तेरा शुक्र करते हैं कि हम इस ईमान के साथ तेरे हुजूर अपनी दुआओं को पेश करते हैं। तेरे बेटे यीशु ने हम सबको याद दिला रखा है कि जो कुछ तुम मेरे नाम से बाप से मांगोगे वो मिल जाएगा। ऐ खुदावंद तेरा शुक्र हो इस ईमान के लिए, इस गहरे यकीन के लिए, इस तेरी बड़ी मोहब्बत के लिए, और तू पाप होते हुए अपने लोगों की दुआओं को सुनता और उन पर रहम करता है। ऐ खुदावंद हम खसूसन आज तेरे हुजूर तेरा शुक्र करते हैं इस ख़ास वक्त के लिए जो तेरी हजूरी में हम सबको बख्शा गया है, ताकि हम सब जमा होकर इस इबादत के वसीला तेरे साथ गहरी रफ़ाकत रख सकें, तेरे साथ मुलाकात कर सकें, तेरी मोहब्बत में तेरी शफ़क़त को पा सकें और तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल दे सके। खुदावंद हम तेरा शुक्र अदा करते हैं इस अदारे के लिए जो एफसी कॉलेज यूनिवर्सिटी के तौर पर है, मसीही यूनिवर्सिटी, और खुदावंद इसको तूने अपने जलाल के लिए और अपनी बुजुर्गी के लिए अपने बेटे यीशु के नाम को दूसरों तक पहुँचाने के लिए मुकर्रर कर रखा है। खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं इसमें जितने लोग काम करने वाले हैं इंतज़ामी तौर पर और टीचिंग के तौर पर, खुदावंद उन सबको बड़ी बरकत दे और उन सबको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर, ताकि ये अदारा जो तेरे बेटे यीशु के नाम से कायम है तेरी इज़्ज़त और तेरी बुजुर्गी का वसीला बने। ऐ खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं इस ख़ास जगह के लिए जो खुदावंद तूने हम सबको दे रखी है कि हम जहाँ पर इबादत करते हैं और जहाँ हम इबादत करते हैं हम सब का ईमान ये है कि तू वहाँ मौजूद है। हम तेरी मौजूदगी को जानते हुए तेरा शुक्र करते हैं। खुदावंद मिन्नत करते हैं कि तू हर एक को अपनी मौजूदगी का गहरा एहसास दे, ताकि तेरे लोग जो तेरे हुजूर झुके हुए हैं तेरी तरफ से बराह रास्त बरकत पाएँ। उन सब के साथ हो इस इदारे की खुदावंद तू ही इसको संभालने वाला और इसको तरक्की देने वाला, इसको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करने वाला है। खुदावंद हम अपनी कलीसिया के लिए भी दुआ करते हैं जो खुदावंद प्रेस्बिटेरियन चर्च एफसी कॉलेज के तौर पर है। इस कलीसिया पर तेरी बड़ी बरकत हो खुदावंद, जहाँ पर जो खादम तेरी तरफ से इस कलीसिया के लिए है उस पर भी तेरी बरकत हो। कलीसिया ईमान में तरक्की करे, मजबूती हासिल करे और हर जगह तेरी गवाही और तेरे जलाल का वसीला बने। ऐ खुदावंद हम तेरे हुजूर अपने मुल्क की सलामती चाहते हैं। हम तेरे हुजूर मिन्नत करते हैं, तू जो सलामती का बादशाह है, तू जो ज़मीन और आसमान का मालिक है, खुदावंद मुल्क तेरे हैं और हर एक मुल्क का इंतज़ाम तेरी कुदरत और तेरी हिफाजत में है। हम तेरे हुजूर मिन्नत करते हैं अपने मुल्क के लिए, इस मुल्क में सुलह और सलामती हो और मिलकर लोग रहकर इस मुल्क की तरक्की का वसीला बने।
जितने लोग इसमें सुकूनत रखते हैं वो सब अमन और चैन के साथ रह सके। हम खुदावंद पाकिस्तान की कलीसिया के लिए भी तेरे हुजूर दुआ करते हैं। तूने कलीसिया को हर जगह अपनी गवाही के लिए रखा हुआ है, और जो मुल्क पाकिस्तान में कलीसिया है वो भी खुदावंद इस बड़े काम को हर जगह जहाँ पर तूने उनको रखा है कर पाएँ और तेरे नाम को जलाल दें। हम दुनिया के अमन और उसकी सलामती के लिए भी तुझसे मिन्नत करते हैं। इस दुनिया में खुदावंद अमन और सलामती हो, क्योंकि तू सलामती का बादशाह है और हर जगह और हर हाल में तेरी कुदरत से, तेरे रहम से, तेरे फजल से सलामती बनती है। तू रहम कर। और खुदावंद हम आलमगीर कलीसिया के लिए भी तेरे हुजूर मिन्नत करते हैं कि तू इस कलीसिया को जो इस मुल्क में, इस दुनिया में और इस सारे जगह पर रहती है, खुदावंद उनकी ज़िंदगी, उनका कैरेक्टर, उनकी गवाही और उनका मेल जोल और उनकी ख़ास तौर पर तेरे हुजूर चलने का जो फजल है उसके ज़रिए वो तेरी गवाही का वसीला बने। तेरा रहम, तेरा फजल सब पर हो। आज की इस इबादत के लिए तेरा शुक्र करते हैं। इस इबादत में तू हमारा हाथी हो। जितना वक्त हो चुका उसके लिए तेरा शुक्र करते हैं, और बाकी मादा वक्त में भी तू हम सब की रहनुमाई कर, हम सब की हिफाजत कर। तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिले। हमारी दुआ को सुन। ये सब कुछ हम तेरे बेटे अपने खुदावन यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। खुदावंद की तारीफ में आगे बढ़ते हुए हम ज़बूर 66 गाएंगे। ज़बूर नंबर 66। सारे लोगों साडे रब नूं दम दा ना के गाओ। ज़बूर नंबर 66। सारे लोगों साडे रब नूं दम दा ना के गाओ। 66 ज़बूर दूजा हिस्सा। आ
आए हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं और हम ये शिफाया दुआ करेंगे। और हमारा ईमान है कि जब ईमानदार इकट्ठे मिलकर यीशु के नाम से दुआ करते हैं तो मौजज़ात होते हैं, क्योंकि ईमानदार जिंदा खुदा से मांगते हैं। और हमारा ये भी ईमान है कि हमारा जिंदा खुदा हमारे दरमियान मौजूद है। आए हम सभी अपने सरों को खुदावंद की हजूरी में झुकाएं और अपने लिए और अपने ख़ानदानों में जो लोग बीमार हैं उनके लिए, और हमारी कलीसिया में जो लोग बीमार हैं उन्हें खुदा की हजूरी में लेकर आए और उनके लिए शिफा मांगे। आए हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं। खुदा कद्दूस, हमारे जिंदा अज़ली और अब्दी खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं तेरे बेटे यीशु के लिए जिसके नाम में कुदरत और फतह है, क्योंकि तेरा कलाम ये कहता है कि उसने से वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है, ताकि हर एक घुटना उसके आगे झुके। खुदावंद, हम तेरे बेटे यीशु के खून की कुदरत पर भी ईमान रखते हैं, क्योंकि तेरे बेटे यीशु के खून की कुदरत न सिर्फ हमें रूहानी तौर पर शिफा देती है, यीशु के खून की कुदरत हमें जिस्मानी तौर पर भी धोती और पाक कर देती है। इसलिए खुदावंद दुआ करते हैं कि तो अपने बेटे यीशु के नाम से हमें छू। जितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं, जितने ऑनलाइन हमारे साथ शामिल हैं, खुदावंद दुआ करते हैं कि तू हम में से हर एक को छू दे, ताकि तेरे छूने से हम सभी शिफा पाएं। हमारी हर एक जिस्मानी कमजोरी, तकलीफ, दर्द यीशु के नाम से जाती रहे। खुदावंद, हम अपनी कुव्वत और अपने इख्तियार से नहीं बल्कि यीशु के नाम से इस बीमारी को हुक्म देते हैं, क्योंकि यीशु के नाम में इख्तियार है, यीशु के नाम में फतह है, यीशु के नाम में कुव्वत है। इसलिए यीशु के नाम से हर एक बीमारी को हुक्म देते हैं, हर एक कमजोरी और जिस्मानी दर्द को हुक्म देते हैं कि हमारे जिस्म से दूर हो जाए। खुदावंद, तुम्हें छू और शिफा दे, तू रहम कर। खुदावंद तू रहम कर और शिफा दे। खुदावंद, हमारी कलीसिया में जो लोग बीमार हैं उनके लिए भी दुआ करते हैं, और जिन्होंने दरख्वास्त की है कि कलीसिया मिलकर उनके लिए दुआ करे, उन सबको तेरी हजूरी में ले आते हैं। खुदावंद, हम दुआ करते हैं बहन फौजिया के लिए, मिसेस जेरी आर्थर के लिए, मिसेस नजीर जियाई के लिए, मिसेस सरवर के लिए, भाई शहजाद के लिए, भाई परवेज यूसुफ के लिए, भाई नदीम जॉर्ज के लिए, भाई अगस्तीन के लिए, भाई सादिक के लिए, भाई आसफ रशीद के लिए, भाई सुहेल सैमसन सुहेल के लिए, भाई आबिद आरिफ के लिए। इसी तरह से खुदा हम दुआ करते हैं यूनुस साहब के लिए, उनके सारे खानदान के लिए, मिसेस जीनत के लिए। इसी तरह से खुदावन हम बेटी मारिया आमिर के लिए और भाई आमिर के लिए दुआ करते हैं, और भी जितने लोग किसी तकलीफ में मुब्तला उन सब के लिए यीशु के नाम से शिफा मांगते हैं। खुदावन, ये नाम जो हमने तेरी हजूरी में पुकारे हैं, तो इनमें से हर एक को जानता है, तो इन्हें छू और शिफा दे, बरकत दे। खुदावन, सेहत और तंदुरुस्ती दे, ईमान की मजबूती दे, इनकी जिंदगी में तेरी तरफ से बड़ा काम हो, तेरी कुदरत का तजुर्बा ये लोग करें। और इसी तरह खुदावन, हमारी कलीसिया में जो बेऔलाद जोड़े हैं उन्हें भी तेरी हजूरी में ले आते हैं। खुदावन, तो हर एक को जानता है, तू उन्हें छू और खुदावन उन्हें भी औलाद की नेमत बख्श दे, तेरी मेरास उन्हें मिले, तेरी तरफ से उनकी जिंदगी में ये बड़ा काम हो, ताकि खुदावन तेरी कुदरत का तजुर्बा ये घराने भी कर सके। यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। चल एक जरूरी ऐलानात हैं, वो आपकी गोशगुजार करना चाहता हूँ कि गुज़श्ता 2 इतवारों से हम म्यूज़िक क्लास के लिए अनाउंसमेंट कर रहे हैं। हमारे म्यूज़िक क्लास में पहले 3 इंस्ट्रूमेंट थे जिसको हम सिखाते थे, जिसमें हारमोनियम या कीबोर्ड है, और उसके बाद कीबोर्ड के साथ तबला और गिटार था। लेकिन इसमें अब एक और म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट का इजाफा हुआ है। वायलिन भी अगर कोई सीखना चाहता है तो वो भी हमारे म्यूज़िक क्लास में आ सकता है, और ये 4 इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो म्यूज़िक क्लास में सिखाए जाएंगे, जिनमें कीबोर्ड, तबला, गिटार और वायलिन शामिल है। और ये बहुत ही थोड़ी फीस पे आप लोगों के लिए ये मुहैया की गई है सहूलत, ताकि हमारे बच्चे जो हैं वो म्यूज़िक सीख कर जो क्रिश्चियन वर्शिप है, जो हमदोसना है मसीही इबादत में, उसमें और मौसर तरीके के साथ यीशु के नाम को जलाल दे सकें। इसके साथ ही हमारा जो आइंदा इतवार है वो महीने का दूसरा इतवार है, और उसमें शायर रबानी की इबादत होगी। इसलिए आप लोगों से दरख्वास्त है कि आइंदा इतवार खुदावंद की मेज़ पर आने के लिए खुद को तैयार करके आएँ, ताकि खुदावंद की मेज़ पर आकर बरकत पा सकें। जो आज नहीं आ सके और आपसे जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड हैं, आप उन्हें भी ज़रूर बताएं, ताकि वो भी खुदावंद की मेज़ पर आने के लिए खुद को तैयार कर सकें। इस वक्त हम क्वायर से गीत सुनेंगे, और हर दफ़ा की तरह इस दफ़ा भी मैं दरख्वास्त करूँगा कि ज़रूर क्वायर के साथ मिलकर गीत गाएं,
ताकि आप लोग भी इन गीतों को सीखकर खुदावंद की हमदोसना में शामिल हो सके। आज का जो गीत हमने तैयार किया है, आप सब उस गीत से फेमिलियर हैं, कफारा मेरा तू ही है। अगर काफ़ी लोगों को आता होगा तो आप लोग हमारे साथ में शरीक हो सकते हैं।
سے پہلے ہم دعائے روح میں گیت گائیں گے 354 354 روح کی بارش برسا چاہتی ہے. ہم سب کھڑے ہو کر خداوند کی تعریف کریں گے اور اس گیت کے بعد ہم کھڑے رہیں گے اور خداوند کے کلام کی تلاوت کو بھی سنیں گے. گیت نمبر 354 354 روح کی بارش برسا چاہتی ہے. تاکہ ہم خداوند کے کلام کی تلاوت میں کھڑے ہو کر شامل ہو سکیں. نئے عہد نامے میں سے اعمال کی کتاب اور اس کا دوسرا باب اس کی پہلی آیت سے لے کر 12ویں آیت تک. The book of Acts chapter 2 verses 1 to 12. نئے عہد نامے میں سے اعمال کی کتاب دوسرا باب پہلی آیت سے لے کر 12ویں آیت تک. خداوند کے کلام میں یوں لکھا ہے: جب عید پینتیکوست کا دن آیا تو وہ سب ایک جگہ جمع تھے اور یک آسمان سے ایسی آواز آئی جیسے زور کی آندھی کا سناٹا ہوتا ہے اور اس سے سارا گھر جہاں وہ بیٹھے تھے گونج گیا اور انہیں
आग के शोले की सी फटती हुई जुबानें दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी और हर कौम में से जो आसमान के तले है खुदा तरस यहूदी यरूशलेम में रहते थे। जब ये आवाज आई तो भीड़ लग गई और लोग दंग हो गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी ही बोली बोल रहे हैं। और सब हैरान और मुताज्जब होकर कहने लगे, देखो ये बोलने वाले क्या सब गलीली नहीं? फिर क्यों हम में से हर एक अपने अपने वतन की बोली सुनता है? हालांकि हम पार्थी और मादी और इलामी और मसोपोटामिया और यहूदिया और कप्पदूकिया और पुंतुस और आसिया और फरोकिया और पंफिलिया और मिस्र और लिबुआ के इलाके के रहने वाले हैं जो करीने की तरफ है, और रूमी मुसाफिर का यहूदी का उनके मुरीद घबरा कर एक दूसरे से कहने लगे, ये क्या हुआ चाहता है? खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। आमीन। तशरीफ रखें, आए हम दुआ करें। खुदा कद्दूस, हमारे जिंदा असली रब्बी खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हमारी हिफाजत की और हमें तू यहाँ पर ले आया ताकि हम इकट्ठे मिलकर इबादत कर सकें। खुदा हम तेरे कलाम को सुनने के लिए खुद को तैयार करते हैं। खुदा पाक रूह, हम अपने आप को तेरे ताबे करते हैं। खुदा पाक रूह, तो हमें से हर एक को छू और मसा कर और मामूर कर, हमारे ख्याल खुदावन तेरी तरफ लग जाएं। खुदावन मैं अपने आप को भी तेरी रहनुमाई में देता हूँ ताकि तू बोले, तेरी आवाज तेरे लोगों तक पहुंचे, यीशु के नाम से आमीन। गुज़श्ता इतवार हमने एक ईद के बारे में सीखा था। आप में से लोग बता सकते हैं कि गुज़श्ता इतवार हमने क्या सीखा था इस ईद के बारे में? ईद सऊद के बारे में, जब खुदावंद यीशु मसीह ने आसमान की तरफ सऊद फरमाया। और आज एक और ईद मसीहों के लिए है। वो पीछे से भी कोई आवाज मुझे अगर आ जाए तो बड़ा अच्छा हो। आज कौन सी ईद है? ईद पेंतिकोस्त। और ये मसीहों की कलीसिया की जिंदगी में, कलीसिया की तारीख में इस ईद की बड़ी अहमियत है। लेकिन ये ईद ना सिर्फ मसीही मनाते हैं, इस ईद के मसीहों की कलीसियाई तारीख में आने से पहले यहूदी लोग भी इस ईद को मनाते थे। यहूदी लोग इस ईद को एक और अंदाज में, एक और तरीके के साथ मनाते थे, और इसका हुक्म खुदावंद ने यहूदियों को, अपने लोगों को दिया था। यहूदी लोग असीरी से पहले 7 ईदें मनाया करते थे, और इसका बयान हमें अहबार की किताब के 23वें बाब में 5वीं आयत से लेकर 44वीं आयत को अगर आप पढ़ेंगे, अहबार की किताब का 23वां बाब, घर में जरूर इसका मुताला करें। इसमें 7 ईदों का जिक्र है, जिसमें ईद फसा है, ईद फतीर है, यानी 7 दिन तक बेखमीरी रोटी खाना, फिर पहले फलों की ईद है, हफ्तों की ईद है, नरसिंगों की ईद, योम कफारा और ईद ख़ियाम। ये 7 ईदें जो हैं, ये खुदा ने हुक्म दिया कि उसके लोग मनाएं। इसके असीरी से आने के बाद यहूदियों ने 2 और ईदों का इजाफा किया, जिसमें एक ईद तजदीद, जिसमें हैकल की दोबारा से तकदीस की गई है 164 काफ मीन में, जब यहूदा मकाबी ने ये हुक्म दिया कि क्योंकि हैकल को दोबारा से पाक किया गया है, जिसे इंताकस एपिफनस ने वहां पर नापाक जानवरों की कुर्बानियां देकर उसे नापाक किया था, जब उसकी दोबारा तजदीद की गई तो उसे ईद के तौर पर यहूदियों ने मनाना शुरू किया। ये असीरी के बाद का वाक़या है, जब फारस से वापस आए। और उसके बाद दूसरी ईद ईद पोरीम है, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये मर्दकी ने हमान की यहूदियों के खिलाफ जो साजिश थी, उसके नाकाम हो जाने पर इसको मनाने का हुक्म दिया। और यहूदी लोग आस्तर की किताब में, जब मर्दकी ने और आस्तर ने और खुदा के लोगों ने दुआ के जरिए से हमान की साजिश जो खुदा के लोगों के खिलाफ थी उसको नाकाम बनाया, तो उस वक्त उन्होंने इस ईद का आगाज किया। ये 2 ईदें बाद में
असीरी के बाद वापस आने के बाद यहूदी लोगों ने मुकर्रर की। उससे पहले खुदा ने 7 ईदों को मुकर्रर किया और उसमें से एक ईद जो थी वो ईद पेंतिकोस्त थी। और इस ईद को फलों की ईद भी कहा जाता है। और इस ईद में खास तौर पर हम ये देखते हैं कि माफ कीजिएगा, हफ्तों की ईद कहा जाता है। और इस ईद में ईद फसा के दूसरे दिन से लेकर जो सबत आता है 49वें दिन, उससे अगला दिन यानी 50 दिन, ईद फसा के अगले दिन से 50 दिन जो हैं उसमें वो ईद होती है। और ये वो दिन बन जाता है जब खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा होने से 50 दिन पूरे होते हैं। क्योंकि ईद फसा से अगले दिन सबत था, यीशु मसीह जिस दिन मसलूब हुए उससे अगले दिन सबत था, और फिर उसके बाद तीसरे दिन खुदावंद यीशु मसीह जी उठे। और उस दिन से लेकर आज के दिन तक 50 दिन मुकम्मल होते हैं। यानी ईस्टर से आज के दिन तक 50 दिन मुकम्मल हो चुके हैं। और ये ईद यहूदियों के लिए ईद पेंतिकोस्त थी, जिसे वो हफ्तों की ईद कहते थे। और अहबार की किताब के 23वें बाब में से वो हवाला मैं आपके सामने तिलावत करना चाहता हूं, जिसमें खुदा ने ये हफ्तों की ईद मनाने का हुक्म दिया। 23वां बाब उसकी 15वीं आयत में लिखा है, और तुम सब्बत के दूसरे दिन से, यानी जिस दिन यीशु जी उठे, जिस दिन हिलाने की कुर्बानी के लिए पूला लाओगे, गिनना शुरू करना जब तक 7 सब्बत पूरे न हो जाएं, और 7वें सब्बत के दूसरे दिन तक 50 दिन गिन लेना। तब तुम खुदावंद के लिए नजर की नई कुर्बानी गुजराना। ये यहूदी लोग ईद मनाते थे। और यहां पर दूसरे बाब की पहली आयत में लिखा है, जब ईद पेंतिकोस्त का दिन आया तो सब एक जगह जमा थे। यानी ये कलीसियाई तारीख से पहले से ही मनाई जाने वाली ईद थी। लेकिन इसी दिन एक खास वाकया रुनुमा हुआ जो कि कलीसियाई तारीख में बड़ा अहम है, और कलीसिया के लिए इस दिन की बड़ी अहमियत है। क्योंकि आज के दिन, ईद पेंतिकोस्त के दिन, कलीसिया का जमीन पर क़याम का आगाज हुआ। पहली दफा कलीसिया क़याम पजीर हुई। कलीसिया का वजूद जमीन पर हमें नजर आता है, क्योंकि इसी बाब में मुकद्दस पतरस के वाज के साथ 3000 लोगों ने यीशु को कबूल किया। और ये पहली दफा कलीसिया का आगाज हमें नजर आता है। यानी ईद पेंतिकोस्त के दिन कलीसिया का आगाज हुआ। इसके अलावा ईद पेंतिकोस्त के दिन खुदावंद यीशु मसीह का किया गया वादा पूरा हुआ। खुदावंद यीशु मसीह ने 49वीं आयत में मुकद्दस लूका की इंजील में कहा, आखिरी बाब 24वें बाब में, लूका की इंजील उसका 24वां बाब और उसकी 49वीं आयत में लिखा है, और देखो जिसका मेरे बाप ने वादा किया है मैं उसको तुम पर नाजिल करूंगा, लेकिन जब तक आलमे बाला से तुमको कुव्वत का लिबास ना मिले इस शहर में ठहरे रहो। फिर उसके बाद अमाल की किताब में भी पहला बाब और उसकी 8वीं आयत में खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, लेकिन जब रूहुल कुद्दस तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे, और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया में बल्कि जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। यहां पर भी और मुकद्दस लूका की इंजील में भी और यूहन्ना की इंजील के 14वें बाब में यीशु ने यह वादा किया, मैं बाप से दरखास्त करूंगा ताकि वो तुम्हें दूसरा मददगार बचे, यानी रूहे हक। ईद पेंतिकोस्त यीशु के वादे की तकमील का दिन है, जिस दिन यीशु का किया गया वादा पूरा हुआ और दूसरा मददगार कलीसिया को मुहैया किया गया, जिसके बारे में यीशु ने यह वादा किया कि वो तुम्हारे साथ रहेगा, वो तुम्हारे अंदर होगा। और इसी वादे को खुदावंद यीशु मसीह ने पूरा किया और 50वें दिन रूहुल कुद्दस नाज़िल हुआ, जिस दिन ईद पेंतिकोस्त था। इसीलिए आज भी इसे ईद पेंतिकोस्त के नाम से ही याद किया जाता है, आज भी इसे ईद पेंतिकोस्त के नाम से पुकारा जाता है। और मसीही ईमान में इसकी एक और अहमियत भी है, क्योंकि यीशु का वादा है कि वो तुम्हारे साथ होगा, तुम्हारे अंदर होगा। तो मसीही ईमान में 3 इस्तिलाहात बड़ी अहम हैं। हम इनकारनेशन जो है तजस्सुम के इस्तिलाह से वाकिफ हैं,
اور یہ مسیحی ایمان کا ایک اہم حصہ ہے. اور تجسم کا مطلب ہے خدا ہمارے ساتھ. اس کے ساتھ ہی ایک اور ہمارے ایمان کا حصہ ایک اصطلاح ہے کروسیفکشن، مصلوبیت. مسیحی ایمان میں یسوع کی مصلوبیت جو ہے اس کا بڑا اہم حصہ ہے. اور اس کا مطلب ایمان میں یہ ہے کہ خدا ہمارے لیے، یعنی خدا نے ہمارے لیے اپنے بیٹے کو دیا اور اس نے ہمارے لیے اپنی جان دی. اس کے علاوہ تیسرا جو ہے وہ پینتیکوسٹ ہے جو آج کے دن ہم منا رہے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے خدا ہمارے اندر، گاڈ ان اس. یعنی 2-3 اصطلاحات ہیں. پہلا گاڈ ود اس، انکارنیشن، تجسم، یعنی خدا ہمارے ساتھ، جو کہ جب پیغام دیا گیا یسوع نام رکھنے کے لیے تو اس کا نام ایمینویل رکھیں گے، جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ، یعنی خدا انسانوں کے ساتھ ہے. مصلوبیت میں خدا کلیسیا کو بتاتا ہے کہ خدا کلیسیا کے لیے ہے، خدا انسانوں کے لیے ہے. اور پینتیکوسٹ میں خدا کلیسیا کو بتاتا ہے کہ خدا کلیسیا کے اندر ہے. اس لیے یہ ہمارے ایمان کے لیے بڑا اہم ہے کہ ہم پینتیکوسٹ کے بارے میں جانیں. اور کرنتھیوں کے نام، پالوس رسول کا پہلا خط اور اس کا 6واں باب اور اس کی 18ویں آیت سے لے کر 20ویں آیت بھی روح القدس کے بارے میں ایسا ہی بتاتی ہے. 19ویں آیت میں لکھا ہے، کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارا بدن روح القدس کا مقدس ہے جو تم میں بسا ہوا ہے اور تم کو خدا کی طرف سے ملا ہے اور تم اپنے نہیں. یہاں پر بھی پالوس رسول نے جو پینتیکوسٹ کا مفہوم ہے اس کو بتایا کہ پینتیکوسٹ روح القدس کا نزول ہے، اور وہ روح القدس کا نزول ہمارے ایمان کو مضبوط کرتا ہے کہ روح القدس ہمارے اندر ہے، کلیسیا کے درمیان ہے اور ایمانداروں کی زندگی میں ہے، ایمانداروں کے اندر ہے. اور یہاں پر پالوس نے کہا کیا تم نہیں جانتے، احساس دلانے کے لیے، ایک جھنجھوڑنے کے لیے کہ کیا تم نہیں جانتے. ہم میں سے ہر ایک کو یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ تمہارا بدن روح القدس کا مقدس ہے جو تم میں بسا ہوا ہے. یعنی روح القدس ایماندار کی زندگی کا حصہ ہے، ایماندار کے اندر ہے، کلیسیا کے اندر ہے. اور جس کلیسیا میں روح القدس نہیں ہے، جس ایماندار کی زندگی میں روح القدس کی موجودگی نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو حقیقی ایماندار کہلانے کا بھی حقدار نہیں ہے. کیونکہ ایماندار کی زندگی میں روح القدس کا کام بڑا ضروری ہے کہ وہ اس کے اندر ہو. اور یہاں پر اعمال کی کتاب میں جب روح القدس نازل ہوا تو جس واقعے کا ہم دیکھتے ہیں وہ بڑا بہت سٹرینج ہے، عجیب لگتا ہے کہ جب روح القدس نازل ہوا تو یکا یک آسمان سے ایسی آواز آئی جیسے زور کی آندھی کا سناٹا ہوتا ہے، اور اس سے سارا گھر جہاں وہ بیٹھے تھے گونج گیا. ایسی آواز تھی جس سے سارا گھر گونج گیا. اور اس کے لیے جو گریک لفظ ہے، یونانی زبان میں جو لفظ استعمال ہوا ہے، اس کا مطلب ہے فلڈ، بھر جانا. یعنی وہ سارا گھر بھر گیا اس آواز سے. اور اس کے اور بھی معنی ہے، ٹو فرنش. فرنش کا مطلب آپ کو پتا، سجاوٹ، ٹو اکمپلش، مکمل کر دینا. روح القدس کے بغیر ایماندار کی زندگی مکمل نہیں ہے. اگر زندگی میں روح القدس نہیں ہے تو ایماندار کی زندگی نامکمل ہے. روح القدس نہیں ہے تو ایماندار کی زندگی خوبصورت نہیں ہے، فرنش نہیں ہوئی. روح القدس ہماری زندگی میں نہیں ہے تو ہماری زندگی قوت سے فلڈ نہیں ہے، معمور نہیں ہے. جو قوت خدا نے شاگردوں کے لیے بھیجی یا وعدہ کیا یسوع نے کہ جب تک تمہیں عالم بالا سے قوت کا لباس نہ ملے یروشلم میں ٹھہرے رہو. اگر روح القدس ہماری زندگی میں نہیں ہے تو ہمارے پاس وہ قوت نہیں ہے جس سے ہم گواہی دے سکیں. ایماندار کی زندگی روح القدس کے وسیلے سے خوبصورت بن جاتی ہے. اور جو کرنتھیوں کے خط کے 6 باب کی ہم نے 19ویں آیت دیکھی ہے، اس میں لکھا ہے تم اپنے نہیں. 19ویں آیت کا آخری حصہ ہے، تم اپنے نہیں بلکہ قیمت سے خریدے گئے ہو. اور کتنی خوبصورت بات ہے کہ خدا کا روح ہمارے اندر ہو، خدا کا روح ہمارے اندر بسا ہو، ہم خدا کا مقدس ہوں اور ہم اپنے نہیں بلکہ خدا کے ہو جائیں. ہم میں سے ہر ایک اپنے آپ کو بڑی اہمیت دیتا ہے.
اور یہ لوگ یہودی بھی ایسے ہم کسی کے غلام نہیں رہے. یہودیوں نے ایک دفعہ یہ یسوع کے سامنے کلیم کیا, حالانکہ اس وقت بھی غلامی کی حالت میں تھے. انہوں نے کہا ہم ابراہیم کی نسل سے ہیں, ہم کبھی کسی کے غلام نہیں رہے. ہم میں سے ہر ایک بھی اسی طرح یہی کلیم کرتا ہوگا, اور ہم میں سے ہر ایک بائی نیچر فطرتاً آزاد رہنا چاہتا ہے. لیکن کتنی خوبصورت یہ برکت اور کتنی خوبصورت یہ زندگی ہے, کتنی پرجلال زندگی ہو کہ جب ہم خداوند کے ہوں, اپنے نہیں بلکہ خداوند کے ہوں, اور ہمارے اندر روح القدس بسا, روح القدس ہماری زندگی میں ہو, اور روح القدس کے وسیلے سے ہماری زندگی کی سجاوٹ ہو جائے. جس طرح سے وہ گھر گونج گیا, یعنی فلڈ ہو گیا, بھر گیا, اکمپلش ہو گیا, وہ گھر معمور ہو گیا, آواز سے روح القدس کے معمور ہوا, قوت سے شاگرد بھر گئے. اسی طرح ہم میں سے ہر ایک کی زندگی اگر روح القدس سے معمور ہے تو ہماری زندگی خوبصورت ہے. ہم میں سے ہر ایک اپنے آپ کو خوبصورت بنانے کے لیے مختلف ٹوٹکے استعمال کرتا ہے. مختلف طرح کے ہم جاتے ہیں, مجھے وہ لفظ ہی نہیں آ رہا کس طرح سے ہم جاتے ہیں میک اپ کے لیے, یا بیوٹی پارلرز پہ, یا تیار ہونے کے لیے. خاص طور پر جب شادی ہوتی ہے دلہا بھی تیار ہونے کے لیے جاتا ہے, دلہن بھی تیار ہونے کے لیے جاتی ہے. اس کے علاوہ بھی جب کوئی پروگرام ہوتا ہے تو ہم اپنے آپ کو خوبصورت دکھانا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہم پرکشش لگیں. لیکن ایماندار کی زندگی سب سے زیادہ پرکشش وہ تب ہے جب ایماندار روح القدس سے معمور ہو جائے, جب روح القدس اس کے اندر ہو, جب اس کی زندگی روح سے بھر جائے تو اس وقت اس کی زندگی سب سے خوبصورت. کیونکہ جب روح ہمارے اندر ہے تو ہماری زندگی میں غلطیوں کے خط کا جو ہم آج کل مطالعہ بھی کر رہے ہیں, جو سیریز دیکھ رہے ہیں, اس کا 5واں باب جو روح کا پھل کا ذکر کرتا ہے, وہ کتنی خوبصورت زندگی, جو خوبیاں اس میں, کتنی خوبصورت زندگی. یا پھر روح القدس سے معموری کے ساتھ جو نعمتیں ہیں وہ کتنی بابرکت ہیں, جو 9 نعمتوں کا ذکر ہے. اسی طرح روح کا پھل جو ہے اس میں 9 خوبیوں کا ذکر ہے. یہ ساری کتنی خوبصورتی زندگی میں پیدا کرتی ہیں. کاش کہ ہم میں سے ہر ایک کی زندگی میں یہ نعمتیں اور اسی طرح سے یہ خوبیاں آ جائیں جو ہماری زندگی کو خوبصورت بنا دیں گی. ہماری ظاہری کشش, ظاہری خوبصورتی سے کہیں بڑھ کر یہ خوبصورتی ہے کہ ہم میں سے ہر ایک روح القدس سے معمور ہو جائے, تاکہ ہم خدا کو بھی خوبصورت نظر آئیں اور انسانوں کے درمیان بھی ہم مقبولیت اختیار کر سکیں. اور یہی یسوع کی زندگی تھی. یسوع کے بارے میں خدا اور انسان کی نظر میں مقبولیت اختیار کرتا گیا. یسوع کا جو لڑک پن کا واقعہ ہے, یسوع کی لڑک پن کی جو احوال زیادہ میں نہیں ملتا. یسوع کی جو بچپن, صرف ہمیں بچپن کی جو انفینٹ کی جو لائف ہے وہ, اور اس کے بعد یا پھر 12 سال کے عمر میں ایک واقعہ, پھر اس کے بعد 30 سال کے بعد کا واقعہ ملتا ہے. لیکن ایک آیت جو ہے وہ اس کی زندگی کو بیان کر دیتی ہے کہ وہ خدا اور انسان کی نظر میں مقبولیت اختیار کرتا گیا, جو اس کی زندگی کو بتا دیتا ہے کہ ہاؤ ہی لیڈ ہز لائف, جو اس کی ٹین ایج لائف ہوگی یا اس کی جوانی کی زندگی ہوگی, اس نے کس طرح سے گزاری ہوگی کہ وہ خدا کی نظر میں مقبول تھا, انسانوں کی نظر میں بھی مقبولیت اختیار کرتا گیا. اسی طرح اس مقدس سموئیل نبی کے لیے بھی یہی بات کہی گئی. اسی طرح ایماندار کی زندگی میں, میرے اور آپ میں سے ہر ایک کی زندگی میں, ہمارے بچوں کی زندگی میں روح القدس ہے تو ہماری زندگی خوبصورت ہے, فرنشڈ ہے, اکمپلشڈ ہے, معمور ہے, تاکہ ہم یسوع کی گواہی دے سکیں. یہ قوت ہمیں یسوع کی گواہی دینے کے لیے استعمال کرتی ہے. بہت دفعہ ہم میں سے بہت سے لوگوں کو یہ اتفاق ہوا ہوگا, آج کل جو یوتھ ہے, جوان بیٹے بیٹیاں بھی, اور ہم میں سے ہر ایک کو بھی, اسکول میں, یونیورسٹی میں یا ورک پلیس پر, کام پر, بہت سے لوگ ہم سے اگر ہمارے ایمان کے بارے میں پوچھیں تو ہم زیادہ نہیں بتا سکتے. زیادہ تر یہی ہوتا ہے کہ میرے تو نہیں پتا, پادری صاحب کو پوچھ کے دساں. تو کیا وجہ کیا ہے؟ ہم خدا کے کلام سے ذرا واقف نہیں ہیں. اس کے علاوہ ایک اور بات بھی ہے کہ ہم روح القدس سے معمور نہیں ہیں. اگر ہم روح القدس سے معمور ہیں تو ہماری گواہی کمزور نہیں ہو سکتی. روح القدس ہمیں آگاہ کرتا ہے کہ ہم نے کیا بات کرنی, اور شاگردوں کو یسوع نے یہی وعدہ کیا جو یوحنا کی انجیل کے 16ویں باب میں
रूहुल कुदस के काम बयान किए गए हैं, उनमें से एक काम ये भी है कि रूहुल कुदस गवाही देता है। रूहुल कुदस यीशु की गवाही देता है, और रूहुल कुदस मुझे और आपको यीशु की गवाही के लिए इस्तेमाल करता है। और अगर हम यीशु की गवाही देने के काबिल नहीं हैं, अगर हमारी जुबान से यीशु की गवाही नहीं निकल रही, हम कलाम के बारे में बात नहीं कर सकते, बता नहीं सकते, तो हम में से हर एक को दोबारा से आज देखने की जरूरत है कि मैं रूहुल कुदस से मामूर हूं या नहीं। इसका मतलब है कि हमें रूहुल कुदस से मामूरी जो है उसमें कहीं कमी रह गई है। अगर हम चाहते हैं कि हम दिलेरी के साथ गवाही दे सकें, यीशु के बारे में बता सकें, लोग हमसे पूछें तो हम कुछ जवाब दे सकें, तो उसमें रूहुल कुदस की मदद बड़ी जरूरी है। रूहुल कुदस हमारी मदद करता है ताकि हम यीशु की गवाही दे सकें। यूहन्ना की इंजील के 15वें बाब में इन बातों का जिक्र है कि वो मददगार है। फिर उसके बाद 15वें बाब में लिखा है कि रूह हक जो बाप से सादर होता है वो मेरी गवाही देगा, और तुम भी गवाह हो क्योंकि शुरू से मेरे साथ हो। उसके बाद 16वें बाब में एक और बात का जिक्र है, रूहुल कुदस क्या करेगा। 16वां बाब और उसकी 8वीं और 9वीं आयत। 8वीं आयत में लिखा है, वो आकर दुनिया को गुनाह और रास्तबाजी और अदालत के बारे में कसूरवार ठहराएगा। रूहुल कुदस गुनाह, रास्तबाजी और अदालत के बारे में कसूरवार ठहराता है। ये हमें एहसास दिलाता है कि हम गुनाहगार हैं, और ये हमारी मदद करता है कि हम गुनाह से बच सकें। अगर हम गुनाह से बचना चाहते हैं, अगर हम गुनाह पर गालिब आना चाहते हैं, अगर हम गुनाह में और खुदा की मर्जी में तफरीक जानना चाहते हैं, तो फिर रूहुल कुदस का होना बड़ा जरूरी है हमारे साथ। बाज़ औक़ात सुना होगा, वो पता ही नहीं लगा जी किदों हो गया गुनाह, लेकिन पता ही नहीं लगा किदों कर बैठे हैं। इसका मतलब है कि रूहुल कुदस को हमने अपनी जिंदगी में काम नहीं करने दिया। रूहुल कुदस हमारी मदद करता है, हमें आगाह करता है, खबरदार करता है कि तुम गुनाह की तरफ जा रहे हो। रूहुल कुदस हमें रास्तबाजी के बारे में आगाह करता है, रूहुल कुदस हमें अदालत के बारे में आगाह करता है, खबरदार करता है कि वन डे यू हैव टू स्टैंड बिफोर गॉड, और रोक देता है हमें। अगर हम नहीं रुके और अगर हमें पता ही नहीं चला हमसे गुनाह हो गया, असी फिर बहाना नहीं ला सकते कि सानू पता ही नहीं चलिया। इसका मतलब ये है कि हमने रूहुल कुदस को अपनी जिंदगी में काम नहीं करने दिया। अगर रूहुल कुदस मेरी और आपकी जिंदगी में है, तो we will stand before temptation, हम उसे शिकस्त देंगे, हम उस पर गालिब आएंगे, क्योंकि रूहुल कुदस हमारी मदद करता है कि हम गुनाह के, अदालत और रास्तबाजी के बारे में खबरदार हो सकें। और इसके बाद रूहुल कुदस जो है वो आइंदा की खबरें भी देगा। यहाँ पर 12वें बाब, माफ कीजिएगा, 16वें बाब की 14वीं आयत में लिखा है कि वो मेरा जलाल जाहिर करेगा, इसलिए कि मुझसे हासिल करके तुम्हें खबरें देगा। फिर 13वीं आयत में लिखा है, जब वो यानी रूह हक आएगा तो तुमको सच्चाई की राह दिखाएगा, सच्चाई की तरफ लेकर जाएगा। और सच्चाई क्या है? खुदावंद यीशु मसीह है। यीशु मसीह सच्चाई, यीशु ने खुद ये क्लेम किया, राह, हक और जिंदगी में हूं, यानी यीशु सच्चाई है, और रूहुल कुदस सच्चाई की तरफ लेकर जाता है। रूहुल कुदस हमें यीशु की तरफ लेकर जाता है। इसलिए ये एक और बात की तरफ भी इशारा करता है कि रूहुल कुदस जो है वो सिर्फ चंद डिनोमिनेशंस या चंद कलीसियाओं के लिए मुकर्रर नहीं किया गया। रूहुल कुदस हर मसीही के लिए है, चाहे वो किसी भी कलीसिया से ताल्लुक रखता है। रूहुल कुदस हर मसीही के लिए है, हर मसीही के अंदर है, और रूहुल कुदस ही हमें यीशु पर ईमान लाने के लिए तैयार करता है। रूहुल कुदस ही हमें गवाही के लिए तैयार करता है। और खास तौर पर पौलुस रसूल ने इसके बारे में आगाह किया है। पहला कुरिन्थियों का खत, उसका 12वां बाब और उसकी 3री आयत में लिखा है, बस मैं तुम्हें जताता हूं कि जो कोई खुदा के रूह की हदायत से बोलता है वो नहीं कहता कि यीशु मलाऊन है, और ना ही कोई रूहुल कुदस के बगैर कह सकता है कि यीशु खुदावंद है। हमें से हर एक जो यीशु पर ईमान रखता है, यीशु पर ईमान में मजबूत है,
उसको ये जानना चाहिए कि वो रूह कुदस की मदद से ही ये कर रहा है। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੁਵਤ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ, अपनी मर्जी ना यस्सु पे ईमान नहीं ले सकते। ये रूह कुदस का काम है। ये रूह कुदस मेरे और आपकी ज़िंदगी में काम करता है और हम यस्सु को खुदावंद कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर पौलुस ने कहा कोई रूह कुदस के बगैर कह नहीं सकता कि यस्सु खुदावंद है। इसलिए बाज़ औक़ात ये इल्ज़ाम जो है वो कुछ कलीसियाओं पर दिया जाता है कि इन कलीसियाओं के पास रूह कुदस नहीं है। कुछ कलीसियां ये दावा करती हैं कि ये सब हमारे पास है। बाज़ औक़ात कुछ ईमानदार भी ऐसा दावा करते हैं और उसको वो ताल्लुक उसका जोड़ते हैं रूहुल कुदस की नेमतों के साथ कि अगर रूहुल कुदस की नेमतें नहीं हैं तो फिर रूहुल कुदस भी नहीं है, और इससे हम रूहुल कुदस को महदूद करते हैं। रूहुल कुदस के काम को, रूहुल कुदस के दायरा कार को, उसकी कुव्वत को महदूद कर देते हैं। वो लोग जो दूसरे लोगों को तनकीद का निशाना बनाते हैं, अगर किसी के पास गैर जुबान की नेमत नहीं है उसको ये इल्ज़ाम दिया जाता है कि आपके पास रूहुल कुदस नहीं है, या कोई और ऐसी बात हो जिसमें किसी में नेमत नजर ना आए तो कुछ ईमानदार दूसरों को इल्ज़ाम देते हैं कि आपके पास रूहुल कुदस नहीं है। इसका मतलब रूहुल कुदस की कुव्वत, उसके दायरा कार, उसके काम को महदूद समझना है। रूहुल कुदस का सबसे बड़ा काम यस्सु की गवाही देना है और यस्सु की गवाही देने के लिए तैयार करना है, और उसके लिए ही जो रूह की नेमतें हैं वो भी यही काम सर अंजाम देती हैं। और अगर हम करंथियों के नाम पौलुस रसूल के पहले खत में रूह की नेमतों के बारे में जब बयान देखते हैं, रूह की नेमतों के बारे में जब बताया गया है तो उसमें 12वें बाब में ही रूह की नेमतों का जिक्र है और लिखा है 4th आयत पे, नेमतें तो तरह तरह की हैं मगर रूह एक ही है, और खिदमतें भी तरह तरह की हैं मगर खुदावंद एक ही है, तासीरें भी तरह तरह की हैं मगर खुदा एक ही है जो सब में हर तरह का असर पैदा करता है, लेकिन हर एक शख्स में रूह का ज़हूर फायदा पहुंचाने के लिए होता है, क्योंकि एक को रूह के वसीले से हिकमत का कलाम अनायत होता है और दूसरे को उसी रूह के वसीले से इल्मियत का कलाम, किसी को उसी रूह से ईमान, किसी को उसी एक रूह से शिफा देने की तौफीक, किसी को मोजज़ों की कुदरत, किसी को नबूवत, किसी को रूह का इम्तियाज, किसी को तरह तरह की ज़ुबानें, किसी को ज़ुबानों का तर्जुमा करना, लेकिन ये सब तासीरें वही एक रूह करता है और जिसको चाहता है बांटता है। इसलिए कभी भी ना तो किसी को इल्ज़ाम दे, और अगर कोई आपको इल्ज़ाम देता है कि आपके पास नेमत नहीं है तो आपके पास रूहुल कुदस नहीं है, तो उसको भी ज़रूर दुरुस्त करें। ये रूह की नेमतें खुदावंद की मर्जी से अनायत होती हैं, और रूह की नेमतों में हमें सिर्फ एक नेमत को गैर ज़ुबान नहीं है तो उसकी बुनियाद पर किसी को रूहुल कुदस की कुव्वत के अंदर से खारिज नहीं कर देना चाहिए, कलीसिया से खारिज नहीं कर देना, वो तो मसीही नहीं देते, ये तो गैर कौम है। हमें इस गुमराह कुन तालीम से बचने की ज़रूरत है, समझाने की ज़रूरत है और लोगों को दुरुस्त करने की ज़रूरत है कि ये रूह की नेमतें हैं और वो जिसको चाहता है उसे देता है। लेकिन ये सारी नेमतें या रूह का फल जो है या रूह का काम जो है वो यस्सु की गवाही देना है, वो यस्सु के बारे में खुदा के नाम को जलाल देने के लिए है। और यहाँ पर 7वीं आयत में पौलुस ने कहा ये रूह का ज़हूर जो है वो फायदा पहुंचाने के लिए, दूसरों की बरकत के लिए है। इसलिए मेरे अजीजों, हम में से हर एक को खुदा के कलाम में से आज ईद पेंतिकोस्त पर अपना अपना मुशाहदा करने की ज़रूरत है कि हम में से हर एक को ये देखने की ज़रूरत है कि क्या हमने अपने आप को रूह की मामूरी के लिए दिया है, क्या हमने अपने आप को रूह के ताबे किया है ताकि हम यस्सु की गवाही देने के काबिल हो सकें, ताकि हमारी जिंदगी खूबसूरत हो जाए, रूह का फल हमारी जिंदगी से जाहिर हो, रूह की नेमतों के वसीले से हम दूसरों को फायदा पहुंचा सकें और दूसरों के लिए बरकत का बायस बन सकें। जरूर नेमतों, जरूर की नेमतों के ख्वाहिशमंद जरूर होना चाहिए। रूह की नेमतों को कभी रद्द ना करें, कभी किसी को बात भी ना करें रूह की नेमतों के लिए, जो अगर कोई कहे तो उन्होंने को तुसी पैदा करना शुरू कर दो। रूह की नेमतों का वजूद है, रूह की नेमतों पर हम ईमान रखते हैं क्योंकि खुदा के कलाम ने इसके बारे में किया है और इसकी हमें आरजू भी रखनी चाहिए, इसकी हमें ख्वाहिश भी करनी चाहिए, खुदावंद से मांगना भी चाहिए कि खुदावंद हमें रूह की नेमतें अनायत करे।
लेकिन सबसे अहम काम ये है कि रूहुल कुदस के वसीले से हमारी ज़िंदगी से यीशु की गवाही हो सके। इसके लिए आए आज दुआ में अपने सरों को झुकाएं और खुदावन से पाक रूह की मामूरी मांगते हैं, ताकि रूह की मामूरी जो है वो हमारी ज़िंदगियों को खूबसूरत बना सके। अगर हमने पहले रूहुल कुदस को रद्द किया, या रूहुल कुदस की नेमतों को हकीर जाना, या रूहुल कुदस के कामों को अपनी ज़िंदगी में पूरा नहीं होने दिया, तो आए आज खुदावन से रूहुल कुदस की बरकत को मांगे, ताकि रूहुल कुदस की मामूरी मुझे और आपको कसरत से गवाही के लिए इस्तेमाल करे। हम दलेरी से गवाही दे सकें, हम गुनाहों पर गालिब आ सकें, रूहुल कुदस से मामूर होकर हमारी ज़िंदगी मुकम्मल हो सके। रूहुल कुदस के बगैर अजीज़ों हमारी ज़िंदगी अधूरी है। ईमानदार की ज़िंदगी रूहुल कुदस के बगैर नामुकम्मल है। वो हकीकी ईमानदार होने का क्लेम नहीं कर सकता। खुदा का बनने के लिए, जिस तरह पालूस ने कहा कि तुम खुदावंद के हो, खुदावंद का बनने के लिए ज़रूरी है कि मेरे और आपके अंदर रूहुल कुदस हो। आए हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं और रूहुल कुदस को मांगें। खुदा पाक करो तू हमारे दिल में आ, खुदा पाक करो तो हमारी ज़िंदगी को बदल दे। खुदा पाक करो हम अपनी कमज़ोरियों का इकरार करते हैं, तू हमें बदल दे, हमारी ज़िंदगी को खूबसूरत बना दे। ऐ बाप तू रहम कर, ऐ बाप तू अपने बेटे यीशु के नाम में हमारी दुआ को सुन, हमारी उन लापरवाहियों को, गलतियों को माफ़ कर जिसमें हमने पाक रूह को रद्द किया, जिसमें हमने पाक रूह के काम को अपनी ज़िंदगी में नहीं होने दिया। खुदा पाक करो तू हमारी ज़िंदगी में आ, खुदा पाक करो तो अपनी नेमतों को हमारी ज़िंदगी में दे, ताकि हमारी ज़िंदगी से नेमतों के वसीले से भी यीशु की गवाही हो। हमारी बातों से, हमारे किरदार से, हमारे कामों से यीशु की गवाही हो सके, यीशु के नाम से आमीन। खुदावंद की तारीफ में हम गीत गाएंगे, गीत नंबर 313, गीत नंबर 313, और इसके साथ ही हम अपने हदिये भी खुदावंद की हजूरी में पेश करेंगे। गीत नंबर 313, 313, पीछे मसीह के चलते रहें, आगे ही आगे बढ़ते रहें। इसके साथ अपने हदिये भी खुदावंद के हजूर में लाएंगे।
हजूरी में पेश करें। खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हम पर यह फजल किया कि आज हम इकट्ठे मिलकर तेरी इबादत कर सकें। तूने हमें सेहत और तंदुरुस्ती दी और आज यहाँ पर हम इकट्ठे हो सके हैं ताकि तेरे नाम को जलाल दें, तेरे कलाम को सीख सकें और तेरी हमद सना कर सकें। इन हदिया जात के लिए भी शुक्र करते हैं खुदावंद, जिनका हम देने के काबिल हो सकें, क्योंकि ये तेरी दी हुई बरकत में से ही हमने तुझे लौटाए। तूने कबूल कर और तमाम देने वालों को बड़ी बरकत बख्श दे। सारी कलीसिया को रूहानी तौर पर और दुनियावी तौर पर बड़ी खुशहाली बख्श दे। खुदावंद तू हमारी हिफाजत कर, हमारे साथ हो, बीमारियों से हादसात से हमें महफूज रख। तेरा हाथ हम सब पर बढ़ जाए। तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह का नाम खुदावंद हमारी जिंदगी में इज्जत और जलाल पाए और खुदावंद हम अपने कामों से बातों से यीशु की गवाही दें। खुदावंद हमारी कलीसिया में जितने बच्चे जिन्होंने एग्जाम्स दिए हैं या जिनके एग्जाम्स हो रहे हैं उनके लिए खुदावंद दुआ करते हैं कि उन्हें बड़े अच्छे ग्रेड्स में कामयाबी बख्श दे और खुदावंद हम में से हर एक के साथ हो। हमारे जवान बेटे और बेटियां ईमान में मजबूत हो सकें और आजमाइशों पर गालिब आने वाले हो सकें और अपनी सारी जिंदगी में हमेशा तेरे साथ वफादार रहें। यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आइए हम खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शामिल हों। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हम बख्श दे, जिस तरह अपने कर्जदार को माफ करते हैं तू भी हमारे कर्ज में माफ कर। हमें आजमाइश में पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदाबाद की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाक़त और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सबके साथ और दुनिया के कुल ईमानदारों के साथ होती रहे, आमीन।
खुशी देती उसका गुणगाकर विधावत करो उसकी विधावत करो विधावत करो उसकी विधावत करो दुनिया के लोगों